दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। माना जाता है कि पांडुपुत्र भीम में 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल आया कहाँ से, यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भीम में कहाँ से आया 10,000 हाथियों का बल। दोस्तों, कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों का जन्म वन में क्यों हुआ था, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में जानेंगे। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया था। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडवों के पुत्रों, अस्थियों तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज दिया जाए। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु की पूरी बात भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे थे। दौड़ने में, निशाना लगाने में तथा कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी को हरा दिया करते थे। कौरवों को उन्होंने कई बार हरा दिया था। भीमसेन कौरवों से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई थी। तब उसने उचित अवसर मिलने पर ही भीम को मारने पर विचार बनाया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। वहां खाने पीने तथा खेलने की सभी प्रकार की सुविधाएं थी। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा में फेंक दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वे सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास पहुंच गए तथा उन्हें पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उनके साथ आर्यक नाग भी थे। उन्होंने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों के रस पीने की आज्ञा दी जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसे स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य सैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया था तो उसे बड़ा ही हर्ष हुआ था। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव व पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। जब कुंती ने भीम के न लौटने की बात कही, सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेजा। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती व अपने भाइयों के साथ दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ यह सब बताया। युधिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को नहीं बताने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने अपने सभी शत्रुओं से इस बात को छिपाकर रखा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि भीम को हजारों हाथियों का बल कहाँ से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।